निर्मलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये नाम्नां यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुता देवा भगामस्तके भालिनिदानविदुर्गले च गानं यस्योरसुद्व्यालः सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्कर पातु माम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौराङ्गमहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्मानीय स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज, स्वामी नंदनाथ जी महाराज, संत मंडल, परम सम्मानीय डॉक्टर कृष्ण चतुर्वेदी जी, माननीय श्री विश्वनाथ दुबे जी, यहाँ के परम सात्विक श्री कमलेश्वर महोदय शिवानी जी, डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, नगर के सभी सम्मान बंधुओं, समन्वय परिवार के निष्काम सेवी कार्यकर्तागण, विकलांग बंधुओं, प्रबुद्ध श्रोतागण, सम्मानीय महाशय। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि महात्माओं का काम स्वयं जागरूक रखना रहना और दूसरों को जागरूक रखने की प्रेरित था। सीधी सादी भाषा में कल मैंने आपको कहा कि 3 दिन से मैं आपकी नींद उड़ाने का काम कर रहा हूं। इस देश के राजनीतिक नेतागण आपकी संपत्ति उड़ाने में लगे हैं, महात्मा लोग आपकी निद्रा उड़ाने में लगे हैं। और वो कौन सी निद्रा? मोह की निद्रा। रात्र की निद्रा जब छूटती है तब मोह की निद्रा टूटती है। जब भोर आपका ठीक हो जाता है तो दिवस आपका मंगल में होता है। जब दिवस आपका मंगल में होता है तो पक्ष आपका सुंदर होता है। जब पक्ष आपका दिव्य होता है तो मास आपका मंगल में होता है। जब मास आपका मंगल में होता है तो वर्ष आपके निरंतर आपके ऊपर प्रेम की वर्षा करता है। इसलिए हम सब लोगों के लिए बड़े भाग्यशाली ये क्षण होते हैं जब हम भगवान की बात कहते हैं और भगवान की आप बात सुनते हैं। उसमें किसी व्यक्ति की महिमा होती नहीं, वो तो केवल परमेश्वर की महिमा है। मुझे अयोध्या याद आ रही, पूरा सुनसान हो गया पूरा नगर, कोई अमंगल की बात नहीं थी और किसी ने स्ट्राइक नहीं कराया, कोई हड़ताल भी नहीं हुई थी, लेकिन चारों एकदम शांत। भगवान श्री राम ने अपने एक सेवक से पूछा, अयोध्या बड़ी खाली खाली दिखाई पड़ रही। कहा महाराज, आज वशिष्ठ महाराज का एक विशेष सत्संग यमुना सरयू के तट पर आयोजित किया गया। सब लोग आज उस विशेष सत्संग में सम्मिलित होने के लिए चले गए, इसलिए कहीं पर कोई कोलाहल नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई वाहन नहीं चल रहा है, कहीं किसी प्रकार का व्यवहारिक जो वातावरण है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई? ऐसे पवित्र दिन पर तो मुझे भी जानना चाहिए था। उन्होंने अपने सारथी को कहा, किसी को पता न चले, मुझे भी वहां जाना है। और जाकर भगवान श्री राम
जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं और जिनकी हम सब लोग पूजा करते हैं, अपनी समृद्धि में सीमा पर बैठे हुए अवतारी भगवान श्री राम चुपचाप उस सभा में सबसे पृष्ठभाग में बैठ जाते हैं। सत्संग के जाने के बाद भी ये मेरे और आपका अहम जीवित रहे तो बड़ी कठिनाई होती है। वहां आप राम को जानने के लिए कम जा पाते हैं। आपके बैठने, आपके अंतर में विराजमान आपका वो अहंकार बार बार वहां भी आपको कष्ट देने का प्रयत्न करता है। भगवान श्री राम सबसे अंतिम पंक्ति में विराजमान हो गए। जब पूरा कार्यक्रम हो गया तो वशिष्ठ जी महाराज को ये ज्ञात हुआ, आज राम भी मेरे श्रोता बनकर आए थे। उन्होंने कहा, महाराज आपको भी कुछ जानने का कुछ शेष है क्या? उन्होंने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तव। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ ज्ञात हुआ है, उसमें भी आपकी कृपा का ही अवलंबन मैं मानता हूं। लेकिन किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि समाज में परिवर्तन लाना हो तो उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन पहले करना पड़ता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि सत्संग की महिमा ये शाश्वत बनी रहे और लोग आध्यात्मिक रस पान करने के लिए अपने भौतिक सुखों को गौण और सत्संग के सुख को मुख्य मानने का प्रयत्न करते रहे। इसलिए मैं आपके दिव्य प्रवचनों को श्रवण करने के लिए आया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने भगवान श्री राम के लिए कहते हैं, सुन राम यद्यपि सब जानी कि वेद पुराण वशिष्ठ बखान। सुन राम यद्यपि सब जानी कि वेद पुराण वशिष्ठ बखान। राम यद्यपि सब जाने, सच्चिदानंद है ना, राम सच्चिदानंद दिनेशा किन्नता मोहन शैलेशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि किसी करते त्रैलोक्य सुपासी। गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम सीमित राम है। हम में से बहुतों के भगवान अयोध्या के राम, दाशरथ थे राम, धनुर्धारी राम, वो सब बहुत अच्छी बात। गोस्वामी जी के व्यक्तिगत भगवान राम कौन है, उनसे पूछा कि आप दो राम की बात करते हैं? बोले हाँ, मैं उस राम की बात करता हूं जो हमारे राम के सनातन धर्म को नहीं मानता, लेकिन राम को वो फिर भी मानता है। वो किसी दूसरे धर्म का उपासक हो सकता है, लेकिन मेरे राम को न माने ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला ऐसा कौन सा राम है? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि। दुनिया का इस्लाम मानने वाला, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, जरथुष्ट, कोई भी हो, उससे आप पूछिए आप आनंद चाहते हैं क्या, कि आप दुख चाहते हैं, आप पीड़ा चाहते हैं कि प्रसन्नता चाहते हैं? उत्तर मिलेगा आनंद चाहता हूं, प्रसन्नता चाहता हूं, मोद चाहता हूं, मंगल चाहता हूं। गोस्वामी जी कहते मेरे राम वही है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। वो आनंद के सिंधु और सुख की राशि है, और जिनकी उपासना करने से यदि एक क्षण का भी आनंद मिल जाए तो सी करते त्रैलोक्य सुपासी। उस बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। उस बिंदु रूपी सुख के भीतर कई बार बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने साम्राज्य का सुख का परित्याग करके और उस परमात्मा के दिव्य आनंद के बिंदु को भी अपने जीवन का सर्वस्व मानने का प्रयत्न करने लगते हैं। कई बार आपको निवेदन किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जब उस रस में डूब जाता है तो उसकी संज्ञा समाप्त हो जाती है। वो अपने बंधनों को तोड़ देता है, दीवारें उसके साथ रहती नहीं है, संकीर्णता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और इसीलिए जब अब्दुल रहीम खान खाना वृंदावन में पहुंच गए और उन्होंने कृष्ण रस का पान किया, कई भक्तों के संगीत सुने, बड़े समृद्धि में जीने वाला व्यक्ति, लेकिन मन में एक विश्वास है कि बिना श्रम किए हुए भोजन नहीं करूंगा।
बिना परिश्रम किए जो लोग भोजन करना चाहते हैं वे भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त तो निरंतर श्रम पूर्वक अपने शरीर में से स्वेद निकालकर प्राप्त जो भी हो उसमें संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भक्त पलायनवादी होता है, भक्त प्रमादी होता है, भक्त प्रारब्धवादी होता है। मैं उनके इस चिंतन के साथ सहमत नहीं। हमारे जितने महापुरुष थे प्रमादी नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिन भर साहित्य की रचना करते थे, वो बौद्धिक श्रम था। सूरदास जी महाराज दिन भर पदों की रचना करते थे, तो उनका बौद्धिक श्रम था। भगवान आदि शंकराचार्य पैदल चलते हुए पदयात्री बनकर केरल से लेकर और काश्मीर की यात्रा करने का संकल्प लेकर निरंतर लोगों के बीच में चलते हुए श्रम करके और सायंकाल भिक्षा प्राप्त करते थे। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, गुरु नानक देव, इन सब का जीवन देखने का प्रयत्न करेंगे तो ये लोग प्रमाणिक लोग नहीं होंगे। बहुत परिश्रम करने के बाद में जो कुछ थोड़ा सा मिल जाता वो बहुत ही आनंद देता था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे व्यक्तिगत राम तो इष्टदेव बालक राम की शोभा वपुष कोटिशत कामा। सौंदर्य की इच्छा लेकर के साधु हुए थे ना, बड़ी कठिनाई पूरे जीवन की। वो घटना आपको स्मरण नहीं कराऊंगा। उनकी पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर थी, इसलिए उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए समाज की मर्यादा का भी विस्मरण कर वो व्यक्ति चल पड़ा। मध्यरात्रि में नदी में तैरते हुए शव के ऊपर बैठकर उसे मिलन की आकांक्षा जागी। ऐसी वो दिव्य महिला थी जिसने इतने बड़े प्रेम का भी स्वीकार नहीं किया, और शायद वो जीवन में जागृति का एक दिन था। मोह की निद्रा उड़ाने में रत्नावली उस दिन सफल हुई और उसने ललकार करके कहा कि हारस की दे हम, अरे कामे ऐसी प्रीति होती जो भगवंत पद तो मिट जाती भवभीति। उसने अपने जीवन के सारे सुखों के ऊपर अपने हाथ से कुठाराघात किया, लेकिन तुलसी के भीतर की संभावनाओं को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने रत्नावली को प्रेरित किया और उसने कहा मेरे देह के प्रति तुम्हारा जितना प्रेम है यदि परमेश्वर के चरणों में हो जाता तो तुम तो सारे संसार से पार हो जाते। शब्द लगे और वे चल पड़े, लेकिन मन में रूप बसा हुआ है, सौंदर्य पान की इच्छा बनी हुई है। संसार में सुंदरता को देखने की आकांक्षा से भगवान की जब उपासना करने लगे तो राम ने उनको अपना सबसे सुंदर स्वरूप दिखाया। कन्नड़ कोटि कमनीय स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों कामदेव जिसको लज्जित हो जाए देखकर ऐसे स्वरूप का दर्शन कराया तो कहते इष्टदेव बालक राम की शोभा वपुष कोटि शत काम। 100 कामदेव भी जिनको देख करके लज्जित हो जाए, ऐसे मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम मेरे लिए हैं। लेकिन विश्व के लिए जो राम के उस स्वरूप को नहीं मानता तो अयोध्यापति राम विश्वपति राम बनकर जो आनंद सिंधु सुख राशि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं कहा मोह दिशा देश। परमात्मा का चिंतन हम और आप क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ी कठिनाई है कि मोह निद्रा में हम सो जाते हैं। दिवस में भी वो मोह की निशा मेरा और आपका पीछे छोड़ती नहीं। आंखें खुली होती हम सोते हैं। जो लोग सोते हुए वो तो मालूम है कि सो रहा है, लेकिन जागृत रहने वाले व्यक्ति जब सोते हुए दिखाई पड़ते हैं तब समाज का बड़ा अकल्याण होता है और लोग उसको प्रमाण मानकर उसी निद्रा में मग्न होते चले जाते। देश के स्वातंत्र के पश्चात वो मोह की निद्रा बढ़ी। संपत्ति का मोह, पद का मोह, कुर्सी का मोह, उपाधियों का मोह, और उस मोह निद्रा में पड़ जाने के कारण समाज के बीच में से आदर्शों का अभाव होता चला जाता है। उन सब की चिंता न करते हुए मुझे तो ऐसा लगता है, और दोष चिंतन करते करते ये सारा समाज दोषों से भर गया। इसलिए
दोषों की व्याख्या और दोषों का चिंतन न करते हुए परमात्मा के सद्गुणों का चिंतन करते हुए इस समाज को फिर से सद्गुणी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तियों के भीतर तो दोष रहेंगे। समाचार पत्रों वाले उन्हीं का वर्णन करते हैं, कुछ जो अच्छे सदाचारी लोग हैं, गांव में जीते हैं, थोड़े में गुजारा करते हैं, अपराधिक होते हैं, अपने सुख को दूसरों को बांटकर सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं। उन सब लोगों के चरित्र आते ही कहां? यदि हम इन सब बातों की बहुत चिंता करेंगे तो निराशा होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखने का प्रयत्न करें कि परमेश्वर ने मुझे संसार में क्यों भेजा, मेरा आगमन क्यों हुआ, मेरे यहाँ संसार में उपस्थिति क्यों हुई, तो आप देखेंगे कल मैं गीता प्रवचन में बात वहां सनातन मंदिर में निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने मानव की महिमा बहुत स्वीकार की। एक क्षण में ही महाभारत में युद्ध दिला सकते थे, इतनी सामर्थ्य थी भगवान श्री कृष्ण में। लेकिन उन्होंने सोचा कि अर्जुन के माध्यम से मुझे संसार के प्रत्येक मानव को एक संदेश देना है कि आपके भीतर संभावनाएं बैठी, आपके भीतर ऊर्जा विराजमान है, आपके भीतर शौर्य है, आपके भीतर धैर्य है, आपके भीतर सद्गुण है। और छठे अध्याय तक भगवान ने बहुत कुछ कहा। अर्जुन धीरे 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 श्री कृष्ण पर पूर्ण आश्रित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मन में उसने सोचा कि मुझे क्या करना है, अब तो श्री कृष्ण है, विजय तो मेरी हो ही जाएगी। लेकिन भगवान ने छठे अध्याय में पहुंचने के बाद उसके भ्रम को तोड़ दिया। कहा इस भरोसे मत रहना कि मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, तुम्हें पहले करना पड़ेगा। उद्धरेगात्मनात्मानम नात्मानम अवसादरे आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपना उद्धार अपने आप करो। परिवार में रहने वाली ये दिव्य माताएं भारतवर्ष की वात्सल्य से परिपूर्ण होकर अपने छोटे से बालक को चलना जब सिखाती हैं तो उसके बाद उसकी उंगली पकड़कर चलाती। लेकिन धीरे 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 अपनी उंगली छुड़ाने का प्रयत्न भी वो करती है। जैसे उसको चलने की शक्ति आती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे उंगली छुड़ाती है। लेकिन अभी पूरी तरह से उसके भीतर शक्ति नहीं आई, इसलिए जब गिरने का वो प्रयत्न करने लगता है तो फिर से उसे थाम लेती है। वो माता मुझे और आपको संदेश दे रही है कि कर्म के क्षेत्र में आप चलिए। यदि आप डगमगाने लगे तो अपने आराध्य का आश्रय लीजिए, वो आपका हाथ पकड़कर आपको बुराई से बचाकर सतपथ की ओर अपने आप चलाने का प्रयत्न करे। लेकिन चलना तो पड़ेगा अपने आप। पराश्रित जीवन भगवान जीने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान आश्रित जीवन बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो आश्रय अंतर से होता है। उसमें कहीं प्रमाद और आलस्य नहीं होता है, उसमें अकर्मण्यता नहीं होती है। बहुत अभ्यास करने के बाद नैष्कर्म्य की स्थिति किसी वेदांती महापुरुष को मिला करती है। लेकिन नैष्कर्म्य और अकर्मण्य इसमें भेद करना पड़ेगा। अकर्मण्य व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता है। नैष्कर्म्य में स्थित व्यक्ति सारे कर्मों को करने के बाद, परमात्मा को समर्पित करने के बाद अपने को असंग, अपने को अकर्ता, अपने को अभोक्ता मानकर संसार के दिव्य सुख का अधिकारी बनता है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी यात्रा मुझे और आपको करनी पड़ती है। कल मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों को थोड़ा भी ये ज्ञात हो गया कि भगवान बड़ा कृपालु है, भगवान अशरण शरण है, भगवान परम सामर्थ्य से परिपूर्ण है, उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तज भाव न आना। जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, थोड़ा सा जान लिया, पूरा जानने का प्रयत्न मत करिएगा, नहीं तो गृहस्थाश्रम छूट जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान को थोड़ा ही जानो तो पर्याप्त है। शायद मैंने अपने प्रवचन में कभी कहा हो, स्मरण नहीं, बहुत बार यहाँ आया हूं। मेरा एक मित्र साधु है, उसने मुझे कहा भगवान की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। मैंने कैसे? बोले इतना बड़ा भारत माता मंदिर, इतना बड़ा कॉलेज,
इतना फिजियोथेरेपी सेंटर, इतने आश्रम, इतने लोग, और मैं अपना अभी तक एक कमरा भी नहीं बना पाया और रहता हूं बिल्कुल गंगा जी के तट। गंगा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत हो गई। मुझे गंगा जी में और राम जी में बड़ी श्रद्धा है। अभी कुछ शारीरिक कठिनाई के कारण प्रतिदिन गंगा स्नान नहीं कर सकता, नहीं तो मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तो इतने दिन से गंगा जी को मना रहा हूं और मेरे ऊपर तो कृपा नहीं हुई और आपके ऊपर हो गई, तो आप ही थोड़ा रिकमेंड करो, थोड़ी सिफारिश करो कि इस सालों के ऊपर कृपा करो। मैंने कहा भाई मेरी तो इतनी चलती नहीं है, पर तुम्हारा भरोसा है तो चलो कल मैं बात करूंगा। मैंने कहा मैया तो सालों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करती? कितने दिन से वो आपसे प्रार्थना कर रहा है और आपकी पूरी कृपा चाहता है वो। तो माँ ने कहा अच्छा उससे पूछ लो, तैयार है, पूरी प्रस्तुति है उसकी? मैंने कहा हाँ मैं पूछता हूँ। मैंने कहा पूरी कृपा लेना चाहते हो? तो माता जी ने कहा जी तेरी कुटिया बनी है ना, इसके ऊपर से निकलूंगी मैं। क्योंकि जब पूरी कृपा होगी तब तो मैं पूरे वेग के साथ आऊंगा। उसने कहा मेरी कुटिया भी ले जाएंगे क्या हो? हाँ मुझे पूरी कृपा में तो ऐसा ही हो गया। तो उसने कहा जितनी है उतनी काफी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उतनी कृपा मानिए, क्योंकि परमात्मा की पूरी कृपा होने पर वो छीन लेता है, उसका स्वभाव है। संसार में अगर कोई किडनैपिंग करे तो कमिश्नर साहब उसको गिरफ्तार करवाते हैं, लेकिन परमात्मा जब किसी की संपत्ति का अपहरण करता है तो भक्त शिरोमण होता है, वो मीराबाई की संपत्ति छीन ली थी, लेकिन घुंघरुओं में ऐसी ताकत भर दी कि जिस मरुस्थल में कभी पानी नहीं निकलता था उस मरुस्थल में से भक्ति की गंगा है। मुझे मेड़ता में पिछले वर्ष प्रवचन करने का अवसर मिला, तो जब जब मैं मीरा के गीत सुनता मेरा मन करता कैसी अद्भुत दिव्यांगना थी वो, कैसी परमात्मा की कृपा पाती कि महल का परित्याग करने के बाद भी महल कभी याद नहीं आया। लेकिन परमात्मा की कृपा उतनी मांगी जितना हमारी पात्रता। और भगवान से मुझे आपको निवेदन करना चाहिए कि प्रभु जितना ठीक लगे आप उतना देना, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं कि जानने पर है झूठ का साचा, क्या सत्य और क्या असत्य यही ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए या तो इतना विवेक आ जाए कि आप वही मांगे जो उचित हो, और ये जब तक विवेक उतना नहीं जगता तो उससे पहले बहुत आवश्यक है कि परमात्मा के स्वभाव को जाने और उस परमात्मा के स्वभाव के प्रभाव को अपने जीवन में धीरे धीरे अवतरित करने का हम और आप प्रयत्न करें। तो एक बार जागतिक अभाव हो भी जाए तो भी परमात्मा के प्रभाव के कारण उसकी प्रतीति नहीं होगी। मैं कई बार आपको सुदामा के चरित्र को सुना चुका हूं और सभी भागवतकार उसको बड़े रसपूर्वक श्रवण कराते हैं। अभाव तो उसको बहुत था, लेकिन अभाव होने के बाद भी अभाव के भीतर से कहीं प्रतीति नहीं होती थी। तरुणाई तो भगत सिंह के ऊपर भी आई थी, चंद्रशेखर आजाद पर भी थी, राम प्रसाद बिस्मल पर भी थी और अशफाकुल्लाह के ऊपर भी थी, लेकिन तरुणाई के बीच में प्रभाव था स्वतंत्रता प्राप्त करने का, बलिदान का, अपना सर्वस्व लुटाकर भी अंग्रेजों की दासता से इस देश को मुक्त कराने का। वृत्ति बदल गई, चिंतन बदल गया। जब लोग अपने सुख और महत्वाकांक्षाओं के महल बना रहे थे तब वो कहते थे कि हमें मरने की इच्छा हो रही, और वो कहते थे कि हमें देखना है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है कि तुम मुझे कितना दंड दे सकते हो। तो निवेदन यह है कि जब किसी वैचारिक प्रभाव में व्यक्ति पूरी तरह से समा जाता है तो उसके बाद बाहरी उसके अभाव उसको कष्ट देते हैं। सत्संग करते करते मेरे और आपके जीवन का ऐसा संस्कार और परिष्कार होना चाहिए जिसमें परमात्मा समृद्धि दे दे तो भी प्रसन्न है, और एक बार असमृद्धि में भी सामान्य जीवन जीना पड़े तो समृद्ध व्यक्ति को देखकर हमारे मन में न तो विद्वेष जागे और न किसी प्रकार के लालच की भावना जागे।
क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हम परमेश्वर के विधान को नहीं मानते। यदि हम अपने ठीक स्वरूप में रहते हैं तो समय लगता है कि परमेश्वर तुम मेरे अंतर्यामी हो, मेरे अभाव, मेरी कठिनाई, मेरा सुख, मेरा दुख आपसे छिपा तो नहीं है। मैं तो केवल निवेदन करता हूं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। और यदि परमात्मा के ऊपर अंतर से आश्रित हो, बाहरी जगत में हमारा कर्म अवरुद्ध न हो, तो कर्म धीरे धीरे वो उपासना बनता चला जाता है। और वो उपासना जब बन जाता है तो उसके बाद बाहर से हम कैसे भी हों, अंतर से हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। बाहर से तो आप देखते हैं कि अगर रबड़ न चढ़ाया जाए, खुला तार कभी हाथ में लग जाए तो करंट लग जाता है। लेकिन चाहे जितनी विद्युत प्रभाव हो, यदि उसके ऊपर आवरण है तो उसके बाद शॉक लगने का डर नहीं है, झटका लगने का डर नहीं है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि अंतर से अभी चाहे जैसा मेरा और आपका हो, लेकिन कम से कम ऊपर परमात्मा के साथ जुड़ने कम से कम ऊपर से भी परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे तो लाभ ये होगा कि जगत की जितनी घटनाएं हैं वे घटित तो होंगी, पर उनके साथ आप एक रूप में हैं। आप उनके साक्षी धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। और उस दृष्टा भाव में रहने के कारण अभाव भी जगत का हुआ तो परमेश्वर के प्रभाव की, उस सत्ता के कारण, उसकी महत्ता के कारण, उसकी गरिमा के कारण वे जगत के अभाव आपको बहुत पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन का स्तर ऊंचा नहीं करना चाहिए। जीवन का स्तर करने पर भी उच्च असंतोष नहीं होना चाहिए। कठिनाई बस वही होती है जब असंतोष जागता है। सुपठित व्यक्तियों का असंतोष भी देखा गया है। पूसा इंस्टीट्यूट में कुछ वर्ष पहले विदेश में पढ़ा हुआ एक अच्छा सत्पुरुष विद्वान, प्रातःकाल समाचार पत्रों में पढ़ा गया कि उसने टेलीफोन के तार से अपनी गर्दन कस के अपने प्राणों का परित्याग किया। कोई गरीब आदमी अपने आप प्राण देता है, अभाव में तो ऐसा दिखता नहीं। प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर यदि शोध करेंगे तो ये लगेगा कि अंदर का असंतोष कहीं सीमा पर पहुंच गया और जीवन की महत्ता का विस्मरण करा देने के कारण उस अभाव ने उसके प्राणों का अपहरण कर लिया। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ आप अपना मोल कर सकते हैं, अपनी महिमा जान सकते हैं, अपनी उपस्थिति को रखते हुए अपने जीवन के मंगलमय मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए राम स्वभाव जिन जाना तो ताहि भजन तज भावना। फिर धीरे धीरे वही अच्छा लगेगा और परमात्मा से हम कह सकेंगे कि राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है और यहाँ यूं भी वाह हुआ है और यूं भी वाह हुआ है। बड़ा मन करता है कि आपके ऊपर अपने शब्द पुष्प चढ़ाता हो। परमात्मा की मुझ पर बड़ी कृपा है, रोज अपनी पूजा कराते हैं। 200-400, 1000-2000 लोग बैठते हैं और जब वो बैठते हैं तो मैं सोचता हूं कि आज कितने भगवान आए। कभी 200, कभी 5000, कभी 20,000। लंदन में लेस्टर में यज्ञ हुआ तो उतने बड़े विदेश में भी यज्ञ के अंतिम दिन मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए 30,000 लोग और उनके ऊपर अपने शब्द पुष्प चढ़ाता रहा। बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे शब्दों को स्वीकार करते हैं। आप मत सोचिए कि मैं आपको प्रवचन करता हूं। मैं ऐसा मानकर आता भी नहीं कि मैं उपदेश करने जा रहा हूं। जब मंच पर बैठता हूं तब कहता हूं आज भगवान आपने इतने विराट रूप धारण किए, आप मेरी पूजा उनकी कराना चाहते हैं और मैं प्रतिदिन आपके ऊपर अपने शब्द पुष्प चढ़ाता हूं। आज 3 दिन यहाँ, कल और फिर कहीं परसों कलकत्ता में ये मेरी नित्य आराधना चलती है। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि समय 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा कि लेस्टर में आपने जो भजन लोगों को सुनाया वो भजन आप सुनाइए। तो लोग दोहराएंगे तो 5-4 मिनट लग जाएंगे। 1000 कुंड का हनुमत महायज्ञ और उसकी सफलता भगवान की कृपा से हो सकती है। विदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम 1008 को 2 दिन के अंदर 2,20,000 पाउंड का खर्च, 1,72,00,000 रुपए लगभग। पता नहीं कैसे हुआ।
अब मैंने सोचा कि भगवान को मनाए, बड़ी कृपा की उन्होंने। और यज्ञ हो रहा था हनुमान जी का, इष्ट देव है मेरे राम जी। अब मैंने हनुमान जी को मनाऊं कि राम जी को मनाऊं, बड़ा अंतर द्वंद चल रहा था। मैंने कहा हनुमान जी जिसको मनाते मैं उसी को मनाऊं, और मैंने एक लोकगीत लिखा। 2 दिन से तो मैंने अपनी गजल सुनाई आपको। ये भजन मैंने लोकगीत के रूप में लिखा, ये काव्य नहीं। मैं तो भगवान को मनाने के लिए लोकगीत मैं बोलता हूँ, आप भी गाइए मेरे साथ, अच्छा लगेगा। श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के। ब्रह्मा ने तुम्हें मनाया, विष्णु ने तुम्हें मनाया, ब्रह्मा ने तुम्हें मनाया, विष्णु ने तुम्हें मनाया, शंकर ने तुम्हें मनाया, डमरू बजा बजा के, शंकर ने तुम्हें मनाया, डमरू बजा बजा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा। विश्वामित्र ने तुम्हें मनाया, नारद ने तुम्हें मनाया, वीणा बजा बजा, नारद ने तुम्हें मनाया, वीणा बजा बजा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के। राजा ने तुम्हें मनाया, माता ने तुम्हें मनाया, तुम्हें मनाया, भक्तों ने तुम्हें मनाया, पैदलियां बिना बिना के, भक्तों ने तुम्हें मनाया, पैदलियां बिना बिना के, मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा। लक्ष्मण ने तुम्हें मनाया, शत्रुघ्न ने तुम्हें मनाया, लक्ष्मण ने तुम्हें मनाया, शत्रुघ्न ने तुम्हें मनाया, हनुमत ने तुम्हें मनाया, मस्तक झुका झुका के, हनुमत ने तुम्हें मनाया, मस्तक झुका झुका के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा के। उमा ने तुम्हें मनाया, अहिल्या ने तुम्हें मनाया, उमा ने तुम्हें मनाया, अहिल्या ने तुम्हें मनाया, शबरी ने तुम्हें मनाया, निर्मल बिना श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा चढ़ा, श्री राम जी तुम्हें मनाऊं चंदन चढ़ा। मंत्री ने तुम्हें मनाया, निषद ने तुम्हें मनाया, मंत्री ने तुम्हें मनाया, निषद ने तुम्हें मनाया, सेवक ने तुम्हें मनाया, नौकर चला चढ़ा
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 30,000 लोगों ने भजन जो गाया। निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव का बनाया हुआ यह लोकगीत बहुत लोकप्रिय होने जा रहा है। अनूप जलोटा जी इसको स्वरबद्ध कर रहे हैं, देश भर में ये प्रचारित होने वाला है। हम लोग हमारे नगर की एक अत्यंत प्रमुख साधिका साध्वी शोभा जी को आमंत्रित करता हूँ, जिनके व्यवहार में और आचार में साधुता झलकती है। वो पूज्य चरण स्वामी जी महाराज को पुष्पार्चन से हम सबकी ओर से स्वागत करेंगे। हमारे नगर के हमारे संभाग के परम सम्माननीय संभागायुक्त जो इसमें और सामान्य मानवता के लिए भी श्री दानी जी से जिनके स्वामी जी ने कृपा पूर्वक आतिथ्य प्राप्त किया, यही क्रम से आगे जाएं। माननीय जूलियावर जी, श्री पुरुषोत्तम संघी जी, श्री चीनू भाई शाह पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। तुलसीलाल जी भाटिया, श्री एनपी सिंह जी, गौतम राजरा जी, हमारे समन्वय सेवा परिवार को एक बड़ी महत्वपूर्ण सेवा की स्मृति में और वो लगभग 1.25 लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय करते हैं और अपनी औषधि से सबकी सेवा करते हैं। श्री अजय शर्मा, श्री एसपी तिवारी जी, श्री रामवीर सिंह सोलंकी जी, श्री दामोदर जी, वैष्णव आनंद सभा